श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। मैं शाबरमंत साधक प्रवीण आप सभी का एस्ट्रो शाबरमंत यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से चैनल ग्रो हो रहा है। कम से कम 5 लाख सब्सक्राइबर इस चैनल के कराइए। और जो उपाय आपको बता रहे हैं, जो हमारा कर्म है, वह तो हम करते रहेंगे। जब तक बाबा की इच्छा होगी हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। बात चल रही है फरवरी माह में कैसा राशिफल होगा। तो मीन लगन और मीन राशि वालों के लिए फरवरी माह कैसा रहने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि 13 फरवरी को भैरव जयंती है। तो इसमें आप प्रतिभाग कर सकते हैं अपना नाम और गोत्र देकर। दक्षिणा 1 रुपया, 11 रुपये, 21 रुपये, 11,000 रुपये, 11 लाख रुपये, जो आप चाहें वो दे सकते हैं। बस इतनी कृपया कीजिएगा कि दक्षिणा भेजने के बाद 13 फरवरी को 12 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच में अपना नाम और गोत्र भेज दीजिएगा, जो नंबर आपके चैनल पर आ रहा है इस पर। अब बात करते हैं फरवरी माह में कैसा रहने वाला है मीन लगन मीन राशि वालों का राशिफल। तो भैया 7.5 की शुरुआत हो चुकी है। 17 जनवरी के बाद कहीं ना कहीं आपके मन में नेगेटिविटी तो आई होगी। आई है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हालांकि शनिदेव अस्त हो चुके हैं तो उनका प्रभाव अभी इतना नहीं होगा जिससे कि आप महसूस कर सके। लेकिन जो ज्ञानी जन है, क्योंकि मीन लगन और मीन राशि ज्ञान का अतुलित भंडार होते हैं, गुरुदेव की राशि है, गुरुदेव बृहस्पति की है राशि है और भगवान विष्णु की इन पर अपार अनुकंपा होती है। तो ये छोटी सी छोटी बात को भी महसूस कर लेते हैं। 17 जनवरी के बाद कहीं ना कहीं यदि आपने नेगेटिविटी फील की है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। डरा नहीं रहे, बता रहे हैं। ये चीजें आगे ना बढ़ें, इसके लिए अभी से सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाना है। शनिवार और रविवार को सुंदरकांड की वह बुक लीजिएगा जिसमें कि लाल अंकों से सुंदरकांड अंकित हो। बात करते हैं गोचर की। तो आपका मीन लगन मीन राशि में गुरुदेव अपनी ही राशि में विराजमान है। बहुत ही शुभ स्थिति है। जब तक गुरुदेव यहां विराजमान है आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरुदेव कहीं ना कहीं यहां बैठ करके आपको थोड़ा पेट संबंधित रोग दे सकते हैं। तो यदि पेट संबंधी रोग आपको चल रहा है तो आज इसे 5 मिनट मंदिर में जाइए और मंदिर की साफ सफाई में लगा दीजिए। पेट संबंधित आपकी बीमारियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। इनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो भैया यहां भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप यदि कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो पास होंगे। प्रेम संबंध आपके फलीभूत होंगे। दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कत थी वह दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं शनिदेव की वजह से जो तकरार पैदा होगी वो गुरुदेव के ज्ञान के कारण आप बहुत अच्छे तरीके से इसको दूर कर देंगे। इसके बाद इनकी दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी जो कि मंगल की राशि है और मंगल देव आपके 3य भाव में विराजमान है जहां की वो कारक होते हैं। तो नवम भाव यानी कि भाग्य का साथ भी आपको फरवरी माह में पूर्ण रूप से मिलने वाला है। गुरुदेव जब आगे आने वाले समय में राशि चेंज करेंगे तब थोड़ी दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि गुरु चंडाल योग आपके 2य भाव में बन जाएगा जहां पर कि आकस्मिकता के साथ कई चीजें होंगी। वह सब आपको बताई जाएंगी। अभी तो सिर्फ उसका आपको एक हल्का सा पक्ष बता रहे हैं। तो जब तक गुरुदेव आपके लगन में आपकी राशि में विराजमान है तो आपको घबराने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं राहु देवता की। तो राहु देवता 2य भाव में हम कारक मानते हैं। 3य भाव में सबसे ज्यादा कारक होते हैं, लेकिन 2य भाव के में भी ये अपना कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम देते हैं। अचानक से धन लाभ होना यहाँ पर बैठकर राहु देवता कराते हैं। मेष राशि में बैठे हुए हैं जो कि मंगल देव की राशि है और मेष
कि जो मंगल है वह अपनी ही राशि से द्वितीय स्थान में है, तो यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं। कहीं ना कहीं से आपको अचानक धन लाभ होगा। आध्यात्म से भी आप जुड़ेंगे। साधना मार्ग पर यदि आप चल रहे हैं तो इस महीने आपको सिद्धि की प्राप्ति होने के पूरे चांस दिखाई पड़ते हैं। अब सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो आवश्यकता होती है वह होती है मन की। तो चंद्र मंगल योग वैसे तो लक्ष्मी योग है, लेकिन मंगल देवता के साथ चंद्रमा जब आते हैं तो कहीं ना कहीं ध्यान भंग होता है। तो भैया ध्यान भंग ना हो, इसके लिए माता पिता की सेवा करनी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और जैसे कि हमने कुंभ लगन कुंभ राशि वालों को बताया कि बड़े भाई की भी सेवा कीजिए। राहु देवता की दृष्टि यहाँ पर आपके छठे स्थान पर पड़ेगी, तो रोग रिपु ऋण का यह नामो निशान खत्म करेंगे। अर्थात रोग रिपु ऋण में कहीं ना कहीं आपको कमी दिखाई देगी। पूर्ण रूप से हट जाएंगे यह नहीं कह सकते, क्योंकि शनिदेव अब जल्द ही उदय भी होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वे आपको दिक्कत देंगे। बात करते हैं अष्टम भाव पर। जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो साधनाओं में सफलता मिलेगी, सिद्धियों में सफलता मिलेगी और अचानक से धन लाभ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य खराब होगा और भैया पेट संबंधित रोग हो सकते हैं, तो पेट का ध्यान रखिए। अपने खाने पीने पे पूरा ध्यान रखिए। असंतुलित भोजन नहीं करना, बाहर के भोजन से बचना है। जो घर में शुद्ध भोजन बनता है, सिंपल भोजन बनता है, आपको उसी को ग्रहण करना है। तो इस तरह की दिक्कतों से आप दूर होते जाएंगे। बात करते हैं चंद्र मंगल के योग की, लक्ष्मी योग की। तृतीय स्थान में चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बनना बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। मंगल देव यहाँ पर कारक होते हैं और मंगल देव के साथ चंद्र देव बैठकर के राजयोग का निर्माण करते हैं। अर्थात पराक्रम के बल पर धन, दौलत, ऐश्वर्य, ख्याति, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। लेकिन यह सब मिले इसके लिए धर्म से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म भाव पर दृष्टि है। तो धार्मिक कार्य कीजिए। धार्मिक कार्यों में क्या भंडारा कर सकते हैं, भंडारे में जाकर सेवा कर सकते हैं। और भी कुछ नहीं तो शनिवार मंगलवार को गरीबों को खिचड़ी खिलाइए, भूखों को खिचड़ी खिलाइए। रोगियों की सेवा करेंगे तो इसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। बैलों की सेवा करनी भी बहुत ज्यादा फरवरी माह में आपको मंगल और चंद्र से बनने वाले राजयोग का लाभ दिलाएगा। बात करते हैं केतुदेव। अष्टम में बैठे केतुदेव, हमने आपको जैसा कि बताया सिद्धियों में साधनाओं में आपको पारंगत करेंगे। तो जो आपके गुरुदेव है ना, उन गुरुदेव के लगातार टच में रहिए। गुरुदेव के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें। इससे क्या होगा, सिद्धियों में तो आपको सफलता मिलेगी, गुरुदेव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। और बिना गुरु के आशीर्वाद के कोई भी सिद्धि सफलता नहीं मिल सकती। यह 101% सत्य है। जो साधक लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वह चीज जानते होंगे। गुरु बहुत बड़ी महिमा है गुरु की। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। जो कोई नहीं कर सकता वो गुरुदेव कर सकते हैं। तो गुरुदेव की शरण में रहिए, गुरुदेव का आशीर्वाद लीजिए, गुरुदेव की आज्ञा को मानिए। बस यही आपको इस महीने में ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बात करते हैं बुध देव की। तो बुध देव चतुर्थ स्थान और सप्तम स्थान के स्वामी होकर के गुरुदेव की राशि में विराजमान हो गए हैं 10वें स्थान में। तो यहाँ आपके घर में कलह का वातावरण समाप्त होगा, घर में आपका मन लगेगा, घर में पॉजिटिविटी का वास होगा, साझेदारी में आपको लाभ दिलाएंगे, व्यापार में आपको लाभ दिलाएंगे। दाम्पत्य की जो दिक्कत आपको चल रही थी, जो हल्का सा मनमुटाव था, उसको दूर करने का पूरा प्रयास होगा। बुध देव की कृपा से आपके जीवन में एक नया उमंग, एक नई उत्साह आएगी। लेकिन जो नेगेटिविटी है उसको आपको पहले समाप्त करना होगा। बुधदेव को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, बुधदेव की और ज्यादा कृपा प्राप्त करने के लिए गणेश भगवान जी की आराधना सुबह शाम जरूर करें। ओम ग्लौम गंग गणपते नमः, यह मंत्र बहुत प्रभावी है। इस मंत्र की एक माला सुबह, एक माला शाम को आप अवश्य कीजिए। इससे गणेश भगवान जी की कृपा प्राप्त होगी। और जिस पर गणेश भगवान जी की कृपा होती है ना भैया, तो गणेश भगवान जी की कृपा से बुद्धि मिलती है। और जिसके पास बुद्धि होती है ना,
उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। राम दूत अतुलित बलधामा, पवन पुत्र हनुमान, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। पहले बल मांगा फिर बुद्धि मांगी। यदि खाली बल से काम चल जाता तो बुद्धि क्यों मांगते? बल बुद्धि विद्या, विद्या भी मांगा है भैया। तो बल बुद्धि विद्या, ये तीनों चीज बजरंग बली और गणेश जी की कृपा से आपके पास आएगी और आपके संकट दूर हो जाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव 11वें स्थान में मकर राशि में विराजमान है, तो यह भी आपको कहीं ना कहीं लाभ ही देंगे। हाँ, गर्भवती स्त्रियां फरवरी माह में थोड़ी सावधान रहें। उनको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कि उनको दिक्कत हो। 3 महीने तक का यदि गर्भ है तो उनको खासा सावधान रहने की आवश्यकता है। मीन लगन मीन राशि वालों के लिए। गर्भवती स्त्रियां घर में है तो उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखें। किसी भी हाल में वो लापरवाही न बरतें, यह आपका फर्ज है। किसका? घर में सास ससुर पति देवर सबका फर्ज है कि यदि घर में कोई गर्भवती स्त्री है तो उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखें, उनकी सेवा करें। गर्भवती स्त्री की सेवा करने से पंचम सप्तम और नवम भाव मजबूत होता है। भैया, सप्तम का अष्टम द्वितीय स्थान होता है और वो होता है धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। तो जो भी गर्भवती स्त्रियों की सेवा करते हैं ना, उनके सारे भाव मजबूत हो जाते हैं। भले ही कितना बड़ा दोष उनकी कुंडली में बना हो, लेकिन गर्भवती स्त्री की यदि वे सेवा करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो ये 3 प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा। बनाएंगे इस पर भी वीडियो, बनाएंगे कभी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन फिलहाल जो आपको हमने बताया उसका ध्यान रखिएगा। हमारा कर्तव्य है आपको बताना, आपका कर्तव्य है उसका पालन करना, जिससे कि दिक्कत होने से पहले ही समाप्त हो जाए। अब बात करते हैं सूर्य और शनि की, जो कि आपके 12वें स्थान में विराजमान है। तो भैया शुक्रदेव 12वें स्थान में अति विशिष्ट होते हैं। तो शुक्रदेव का आपको पूरा लाभ मिलेगा। यात्रा के अवसर मिलेंगे, यात्रा से लाभ मिलेगा। यात्रा में कोई ऐसा अजनबी मिलेगा जो आपके लिए काफी लाभदायी सिद्ध होगा। लेकिन विश्वास नहीं करना जब तक कि उसको पूर्ण रूप से समझ ना जाओ। शुक्र और शनि, शनिदेव शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं और शुक्रदेव शनि की राशि में कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। तो शुक्र और शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करें? विधवा स्त्रियों की सेवा, वृद्धा आश्रम में जाकर के स्त्रियों की सेवा, अस्पताल में जाकर के रोगियों की सेवा, वृद्ध ब्राह्मण की सेवा, वृद्धों की सेवा यदि आप करते हैं तो यह महीना आपके लिए किसी वरदान से कम सिद्ध होने वाला नहीं है। ऐसे उपाय हैं जिसमें हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा आता है। तो इन उपायों को कीजिए और लाभ लीजिए। अब बात करते हैं कि पूरी की पूरी कुंडली को देखने के बाद यदि कोई एक उपाय नजर आता है तो वह क्या है? शुक्रवार के व्रत वैभव लक्ष्मी माता के आरंभ कर दीजिए और शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी को सुंदर कांड का पाठ तेज स्वर में पढ़कर सुनाना है। आपके सभी कष्ट, सभी रोग, सभी दुख इसी एक प्रक्रिया से दूर होने शुरू हो जाएंगे। आदेश दीजिए, फिर से आपको नई जानकारी के साथ मिलेंगे। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु।